हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 2213 पोस्ट बिहार दरोगा मेंस एग्जाम के लिए केबीसी नैनो का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है उसका सेट नंबर 1 इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बिहार दरोगा मेंस का जो पेपर लिया जाएगा वो ऑफिशियली डेट अनाउंस कर दिया गया है। 24 अप्रैल 2022 को जो है बिहार दरोगा मेंस का एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो बहुत ही कम समय बचा हुआ है, आप लोग तैयारी में लग जाइए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार दरोगा मेंस से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है कि वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो फ्रेंड्स, ये प्रस्तुत किया था सटन एवं बावेरी ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो मेंडल हैं इनको आनुवांशिकता का जनक माना जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। और डी ब्रीज जो हैं, ह्यूगो डी ब्रीज, इन्होंने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है कि परजीवी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन है। तो देखिए फ्रेंड्स, वर्ष 1977 में, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, वर्ष 1977 में सर्वप्रथम परजीवी गाय रोजी से मानव प्रोटीन संपन्न दुग्ध प्राप्त किया गया। और इस दूध में मानव अल्फा लैक्टोएल्बुमिन, यहाँ पर देखिए मानव अल्फा लैक्टोएल्बुमिन मिलता है, जो मानव शिशु हेतु अत्यधिक संतुलित पोषक तत्व है, जो साधारण गाय के दूध में नहीं मिलता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? तो ये पृष्ठ तनाव है, सरफेस टेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? तो जीन संश्लेषण के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जीन संश्लेषण के लिए 1968 में इनको जो है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद देखिएगा कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण से होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होता है लाइकोपिन के कारण। बीटा कैरोटीन जो है ये गाजर में पाया जाता है। एंथोसाइनिन के कारण सेव का रंग लाल होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परीक्षण यानी कि प्रिजर्वेशन में प्रयोग होता है? तो ये है सोडियम बेंजोएट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, सभी लोग लास्ट में अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा। और देखिए, जो रुक्मणी पब्लिकेशन का यानी कि प्लेटफॉर्म का जो प्रैक्टिस सेट है उसको भी हम लोग कवर कर रहे हैं। 4 सेट मैंने कवर करवा दिया है। मैं एक अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा, ठीक है, सभी वीडियो का लिंक वहाँ पर रहेगा, वीडियो अवेलेबल रहेंगे वहाँ पर, आप लोग देख लीजिएगा। गुणसूत्र, जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है, कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, वे क्या कहलाते हैं? तो उसको कहा जाता है एसेंट्रिक क्रोमोसोम, यानी कि अकेंद्रीय गुणसूत्र, एसेंट्रिक क्रोमोसोम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। नाम से ही क्लियर हो रहा है, एसेंट्रिक यानी कि अकेंद्रीय गुणसूत्र। इसमें क्या है कि गुणसूत्र, इसमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की है? तो सबसे हल्की लिथियम हो जाएगा। पृष्ठ तनाव किसके कारण उत्पन्न होता है? तो पृष्ठ तनाव जो है यह कोहेसिव फोर्स के कारण, अणुओं के मध्य कोहेसिव फोर्स यानी कि संसंजक बल के कारण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में बदलती है? इसका आंसर आप तुरंत अभी कमेंट करके बताइए। ये पूछा गया प्रश्न है बिहार दरोगा पीटी एग्जाम में। इसका आंसर आप कमेंट करके तुरंत बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको बार बार करवाता हूँ। तो देखिए, इसमें से जो शुक्रवाहिका है ये पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग है, मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है? मछली वर्ग से। तो ये है शार्क। वेल मैमल है तारा मछली यानी कि स्टारफिश जो है ये इकाइनोडर्मेटा संघ में आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सितारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से किसके कारण होता है? तो फ्रेंड्स, ये अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए इंटेंसिफाइड यानी कि तीव्र, और हिंदी में इसको शुद्ध बोलें तो सघन होगा, यानी कि सघन मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो देखिए, सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभी हाल ही में 7 फरवरी 2022 को लागू किया गया है। डेट याद रखेंगे, यह टीकाकरण से संबंधित है। गर्भवती महिलाओं और जो शिशु हैं उनको टीका दिया जाता है।
ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा टीकाकरण से। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंग होती हैं? तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंग है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग। और अनुप्रस्थ है प्रकाश तरंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि फैराडे स्थिरांक, ठीक है, ये क्या है? तो फैराडे स्थिरांक, ध्यान से सुनिए, भौतिकी और रसायन विज्ञान में एक मोल इलेक्ट्रॉन पर स्थित कुल आवेश की मात्रा को फैराडे स्थिरांक कहा जाता है। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? एफ है, और यह एक क्या है? सार्वभौमिक स्थिरांक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो फ्रेंड्स ये आयोडीन की, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से सबसे मीठा चीनी कौन सा है? तो सबसे मीठा होता है इसमें से फ्रुक्टोज, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा फ्रुक्टोज। दाब का मात्रक क्या है? अच्छा, दाब का फॉर्मूला क्या होता है? तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है पास्कल। ऐसा यूनिट क्या है इसका? पास्कल है। एक पास्कल बराबर कितना होता है? 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, या फिर 1 केजी पर मीटर होता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो अदिश राशि इसमें से कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? देखिए दाब जो है यह एक अदिश राशि है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए सेलवास जो वन है किस महाद्वीप में है? सेलवास घास का मैदान है, यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। पंपास कहाँ है? अर्जेंटीना में है, दक्षिण अमेरिका में ही। कंपास कहाँ है? ये भी दक्षिण अमेरिका में ही है, ब्राजील में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और सेलवास अमेजन बेसिन में पाया जाता है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? कैमूर वन्यजीव अभयारण्य जो है यह बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य है, और ये बिहार में कहाँ पर है? तो कैमूर में है, ठीक है, भभुआ के पास। बिहार राइट आंसर इसका हो जाएगा। चेरी ब्लॉसम जो फेस्टिवल है यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो चेरी ब्लॉसम जो फेस्टिवल है यह मनाया जाता है कहाँ पर? तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है मेघालय में, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है भारत का? तो देखिए अब जो है, अब ये कौन सा हो गया? लेह हो गया है। पहले कच्छ था, लेकिन अब लेह जो है सबसे बड़ा जिला हो गया है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? अटल टनल, पहले इसका नाम रोहतांग दर्रा था, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? 9.002 किलोमीटर है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये पूर्वी पीर पंजाल में जो है यह इसी पर्वत श्रेणी को पार करती है। उसके बाद देखिएगा कि निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? तो अब जो है राजस्थान सबसे आगे हो गया है। पहले कर्नाटक था, लेकिन कर्नाटक को पछाड़ करके अब राजस्थान 1 नंबर पर आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी कौन सी है? तो ये पहाड़ी है इलायची की पहाड़ी, अंग्रेजी में इसको कार्डमम पहाड़ी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? भील गुजरात बिल्कुल सही है, गद्दी हिमाचल प्रदेश, कोटा तमिलनाडु, और टोडा जो है यह नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में तमिलनाडु में पाया जाता है, न कि केरल में। तो गलत दिया गया ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। देखिए भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो आपको याद है बैरन ज्वालामुखी, ठीक है, और एक है नारकोंडम जो कि सुसुप्त ज्वालामुखी है। तो ये सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप बैरन द्वीप हो जाएगा, जो कि अंडमान निकोबार में है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान आपको पता है कि यह देहरादून में है। अच्छा शिमला में क्या है? तो शिमला में क्या है फ्रेंड्स बताइए? तो देखिए शिमला में जो है यह केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। देखिए केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की जो स्थापना हुई थी 1949 में पटना में हुई थी। बाद में 1956 में इसका मुख्यालय शिमला स्थानांतरित किया गया। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, पटना में इसकी स्थापना हुई थी 1949 में, और 1956 में इसको जो है कहाँ शिफ्ट किया गया? शिमला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, ठीक है, और इंदिरा पॉइंट जो है सबसे दक्षिणी हो जाएगा। नामदफा नेशनल पार्क
तो नामदफा नेशनल पार्क जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी असम में आपको पता है काजीरंगा है, मानस है, देहिंग पटकाई है, रायमोना नेशनल पार्क है। उड़ीसा में कौन सा है? उड़ीसा में कौन सा है? उड़ीसा में सिमलीपाल है। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं मणिपुर में, तो मणिपुर में कौन सा है? केबुल लामजाओ है। ठीक है, केबुल लामजाओ याद रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित याम्योत्तर में से कौन सा भारत का मानक याम्योत्तर है? तो ये आपका 82.5 डिग्री पूर्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो देखिए भारतीय मानक समय रेखा जो है यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से गुजरती है। ये तेलंगाना से होकर के नहीं गुजरती है। उसके बाद 35 नंबर देख लीजिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि सोकर, इसको इस तरह से लिखा जाता है, तो सोकर पढ़ते हैं। ठीक है, इस तरह से सोकर, इसको इस तरह से लिखा जाता है और पढ़ा जाता है सोकर। ठीक है, यहाँ इस तरह बना लीजिए, सोकर वेटलैंड्स यानी कि आर्द्र भूमि किस क्षेत्र में है? तो देखिए सोकर और स्तारता सापुक, यहाँ मैं लिख देता हूँ स्तारता सापुक, ये दो जो वेटलैंड्स हैं ये कहाँ हैं? तो ये भी याद रखना है, सोकर वेटलैंड्स और स्तारता सापुक वेटलैंड, ये जो है स्तारता सापुक सो, ठीक है, ये जो है लद्दाख में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अब देखिए मिलान करना है, एक तरफ वेदांग दिया गया है और दूसरी तरफ उनका विषय दिया गया है, तो बिल्कुल ये मिलान में है। ठीक है, तो 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो देखिए ये चोल वंश था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए चोल वंश की स्थापना विजयालय ने किया था। राजधानी इनकी कहाँ है? तंजौर है। और देखिए राजराजेश्वर मंदिर, जिसको कि बृहदेश्वर मंदिर कहा जाता है, इसका निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था, चोल शासक राजराज प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो यह रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई थी। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो ये सुश्रुत हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो ये थी किसके समय में? जहांगीर के समय में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जहांगीर के शासनकाल को जो है मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर ने आगा राजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड, अब इसका नाम जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने चेंज करके काकोरी ट्रेन एक्शन, हिंदी में काकोरी ट्रेन कार्रवाई कहा जाएगा, वो रख दिया है। किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो काकोरी ट्रेन एक्शन जो है यह घटना 9 अगस्त 1925 को घटित हुई थी और इसमें रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को जो है फांसी की सजा दी गई थी। और अशफाक उल्ला खान संभवतः पहले मुस्लिम भारतीय क्रांतिकारी थे जिनको फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष, देखिए प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट जी थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछता तब सरोजनी नायडू हो जाता। एनी बेसेंट 1917 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इन्होंने अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 43 कि जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर, देखिए इसको नादिर उल उस, आपको ने पढ़ा होगा, नादिर उल उस खिताब से नवाजा था। तो नादिर उल उस और नादिरु जमा, यहाँ मैं लिख देता हूँ नादिरु जमा, ये उपाधि से सम्मानित किसको किया गया था? तो देखिए नादिर उल उस की उपाधि से जो है सम्मानित किया गया था उस्ताद मंसूर को, और नादुर जमा की उपाधि से अबुल हसन को सम्मानित किया था। किसने? तो जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है, तो ये अलाई दरवाजा। अच्छा, कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? जरा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए फजल अली आयोग संबंधित है, तो फजल अली आयोग जो है यह संबंधित है राज्यों के पुनर्गठन से। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे, आपको याद होगा। भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अभी मिलान करना है। देखिए राइट आंसर इसका आपको यहाँ से चुन करके बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, तो यह नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक समाज जो हो जाएगा ये कृषक था। ऋग्वैदिक काल जो हो जाएगा ये चारागाह हो जाएगा और मध्यकाल जमींदारी। तो राइट आंसर इसका 4 3 1 2 हो जाएगा। 4 3 1 2, देखिए 4 3 1 2 कहाँ पर दिएगा? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है।
उसके बाद देखिए फिर से मिलान करना है, एक तरफ पुस्तक है और उसके लेखक है। सबसे पहले जो आपको पुस्तक का लेखक का नाम याद है पहले मिलाइए। तो देखिए गीता रहस्य हो जाएगा किससे, बाल गंगाधर तिलक से, ठीक है। उसके बाद देखिए द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, ये किसका हो जाएगा, तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा लाला लाजपत राय। ए नेशन इन मेकिंग, ये आपका हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 फिर 4 फिर 1 और 2। तो 3 4 1 2 देखिए कहाँ पर दिया है, 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो देखिए नेटिव मैरिज एक्ट जो है यह 1872 में पारित किया गया था और इस एक्ट में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 14 साल और लड़कों का 18 साल रखा गया था। उसके बाद देखिए INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। तो दिल्ली के लाल किला में यह मुकदमा चलाया गया था। किसके खिलाफ, कौन कौन थे इसमें जिनके खिलाफ यह मुकदमा चला था, तो गुरु बख्श सिंह थे, प्रेम सहगल थे, शाहनवाज खान थे। और ये जो कैदी थे INA के, उनके समर्थन में कौन से वकील थे, तो भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में पंडित जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सापरू, कैलाश नाथ काटजू और अरुणा असफ अली खान थी इनके समर्थन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये मिलान करना है, एक तरफ राजवंश दिया गया है, दूसरी तरफ उनकी राजधानी दी गई है। पल्लव का हो जाएगा कांची, पांडे का मदुरई, ठीक है, मदुरई। उसके बाद यादव का देवगिरी और काकतीय का वारंगल। तो राइट हो जाएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर देखिए 2 3 4 1 दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि हाँ देखिए ये व्यवस्थित करना है कालक्रम के अनुसार। तो पूना पैक्ट कब हुआ था, तो ये हुआ था 24 सितंबर 1932 को, ठीक है, मैं सबके सामने लिख देता हूँ। उसके बाद देखिए गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था और संविधान अवज्ञा आंदोलन कब चला था, तो ये 1930 में शुरू हुआ था। तो अब आप इसको क्रम से मिला लेंगे। 4 सबसे पहले कौन हो जाएगा, क्रम से आपको चुनना है। तो क्रम से अगर चुनेंगे तो सबसे पहले कौन सी घटना हो जाएगी, 4 हो जाएगा 1930। उसके बाद 2 हो जाएगा 5 मार्च 1931। उसके बाद 1 हो जाएगा, ठीक है, और फिर आखिरी में क्रिप्स मिशन हो जाएगा। तो 4 2 1 3, 4 2 1 3, 4 2 1 3 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है, तो फ्रेंड्स ये माना जाता है PN भगवती को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है, तो ये 2026 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें से जो सत्य कथन हो जाएगा वो हो जाएगा वो मात्र 2 ही बार पुनः मनोनीत हो सकते हैं। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और उनकी न्यूनतम आयु सीमा कितनी है, 30 वर्ष रखी गई है। लोकसभा में 25 वर्ष। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, तो देखिए पूरा ऑप्शन देख लीजिएगा। सही आंसर हो जाएगा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और सदन के कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत। भारतीय संविधान को किस संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, कब, तो आपको याद होगा 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है, तो फ्रेंड्स यह हो सकता है केवल लोकसभा में। उसके बाद देखिएगा भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। ग्राम पंचायत का चुनाव कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। ग्राम पंचायत का संगठन जो है अनुच्छेद 40 में है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान का आत्मा कहा है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है, यानी कि विदेश नीति जो है ये अनुच्छेद 51 में है। एक कल्याणकारी राज्य के निदेशक आदर्श वर्णित है, तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सिद्धांत में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो फ्रेंड्स ये महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा आर्टिकल 61 में संसद के किसी भी सदन में चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यों की विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या, तो न्यूनतम 40 से कम नहीं हो सकती। और देखिए विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है और कम नहीं हो सकती है 40 से। तो दोनों को आप ध्यान रखेंगे। वहीं अगर विधानसभा पूछा जाता है तो विधानसभा में कम से कम 60 होना चाहिए और अधिक से अधिक 500 सदस्य होने चाहिए। ठीक है, कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 विधानसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अथवा 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य मतभेद होने पर कौन मामले पर निर्णय लेता है। तो यह निर्णय कौन लेता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बहुमत से स्वयं चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस समिति ने पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की थी। तो यह अशोक मेहता समिति। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में विधि निर्मात्री सर्वोच्च निकाय, तो यह भारत की संसद है। उसके बाद देखिए, राज्य विधायिका में धन विधेयक केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है। तो राज्य विधायिका में राज्यपाल हो जाएगा। उसके बाद देखिए, भारत के प्रथम लोकपाल, तो ये पीसी घोष हैं, पिनाकी चंद्र घोष हो जाएगा। चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपया कब से पूर्ण परिवर्तनशील किया गया। तो ये 1994 से किया गया था। उसके बाद देखिए, भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी। तो ये 1977 में। उसके बाद देखिए, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करता है। तो ये जारी कौन करता है, यह CSO जो है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, यह जारी करता है। उसके बाद देखिए, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो ये कौन सा कार्यक्रम था, तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ठीक है फ्रेंड्स, चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है। तो ये नाबार्ड है। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है, गोविंदा राजालू चिंताना है। ठीक है फ्रेंड्स, नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में है। उसके बाद देखिएगा कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है। तो ये कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको। उसके बाद देखिए, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी। तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कब तक रखा गया है भारत का। तो ये रखा गया है 2024 तक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ट्रेवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक जारी किया जाता है किसके द्वारा। तो फ्रेंड्स, यह जो है यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिएगा, यह जारी किसके द्वारा किया जाता है। तो यह जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया था। तो यह थी अलग समिति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य ये पूछा जाता है, ये पश्चिम चंपारण जिला में है, बिहार में। उसके बाद देखिएगा, विश्व जैव विविधता दिवस, तो ये प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, 22 मई के दिन। 22 मार्च के दिन बिहार दिवस, या फिर कहिए कि विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, और 22 मई के दिन पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए, भारत में पहला कीट संग्रहालय किस राज्य में खोला गया। तो ये तमिलनाडु में खोला गया। इटांकी नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर है। तो ये इटांकी नेशनल पार्क ये नागालैंड में है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि भारतवर्ष में जल अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो यह पारित किया गया था 1974 में। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ 82 से लेकर के 100 तक में मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है। ये PDF मैं आपको सॉल्यूशन के सहित वहाँ पर टेलीग्राम पर दे दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर डेली आपको मैं सेट करवाऊंगा बिहार दरोगा मेंस के लिए। प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा।